हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो ऑडिट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है ऑडिट में कि पढ़ना कैसे है, कैसे इसमें जो है हम कैसे भी करके इसमें 40 ले आए। बट कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि कंफ्यूजन होती है कि हमने स्टार्ट ही कहाँ से करना है। वो आज मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो मैंने फॉलो की थी। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि पूरे ऑडिट को हमने स्टार्ट ही कैसे करना है, कौन सा चैप्टर पहले उठाएं, कौन सा हम सेकंड स्टेप पे उठाएं, तो ये कंफ्यूजन हम इस वीडियो के थ्रू आज दूर करेंगे। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 पार्ट्स में पूरे ऑडिट को डिवाइड करना है। राइट। कि फर्स्ट पार्ट हो गया आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, सेकंड पार्ट आपका हो गया कुछ चैप्टर्स हैं आपके, वो आपका सेकंड पार्ट हो गया, एंड थर्ड पार्ट इज़ आपका प्रोफेशनल एथिक्स। अब इन तीनों पार्ट्स को कुछ आपको टीचर्स कहेंगे या कुछ कहेंगे कि आपको एबीसी कैटेगरी नहीं बनानी है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हर अटैम्प्ट में एबीसी कैटेगरी चेंज होती है। हर अटैम्प्ट में कभी भी वो एबीसी कैटेगरी सेम नहीं रहती। जो चैप्टर आपके पिछले अटैम्प्ट में बी कैटेगरी में थे या ए कैटेगरी में थे, हो सकता है वो इस अटैम्प्ट में आपके वो सी कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि हर बार आईसीआई हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछता है। वो किसी भी चैप्टर में से हो सकता है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो फिक्स हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, लाइक एसक्यूसी हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया। तो इनको तो आप हर अटैम्प्ट में ए कैटेगरी में ही रखोगे। लाइक प्रोफेशनल एथिक्स है तो उसमें से आपका 20 मार्क्स का आना ही आना है। राइट। तो इस हिसाब से आपने पूरे ऑडिट को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 3 पार्ट्स में पहले आपने उसको डिवाइड किया। फर्स्ट इज आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, सेकंड ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स, एंड थर्ड इज आपके अदर चैप्टर्स। लाइक फिर इन सभी पार्ट्स को आपने एबीसी कैटेगरी में अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो एबीसी कैटेगरी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है, या फिर आपने एक एक्सेल शीट खोल ली। उसमें आपने कॉलम्स बनाने हैं हर अटैम्प्ट के पिछले, लाइक जनवरी अटैम्प्ट जनवरी 26, एंड उससे पहले सितंबर 25, उससे पहले मई 25, उससे पहले नवंबर 24। तो आपने पिछले 5-6 अटैम्प्ट्स के ऐसे कॉलम बना लेने हैं। राइट। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 उसके ए बी सी डी पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसके ए बी सी डी पार्ट्स हैं, तो इस तरह से आपको फर्स्ट कॉलम उसका बना लेना है। तो हर रो के आगे आपको क्या करना है कि टॉपिक का नेम लिख लेना है कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आया है। कि लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट जो है वो कौन से चैप्टर में से आया है, या और उस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से आया है। तो जब आप पिछले 5-6 अटैम्प्ट्स के इस तरह से वो एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ए कैटेगरी के चैप्टर कौन से हैं, बी कैटेगरी के चैप्टर कौन से हैं, और सी कैटेगरी के चैप्टर कौन से हैं। तो आपको जब आप ये प्रिपरेशन खुद करोगे, बनाने के लिए, बनाने को तो मैं भी दे सकता हूँ आपको बना के, बट जब आप ये प्रिपरेशन खुद करोगे तो आपको एक माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कि मुझे ऑडिट अब कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपका वो जो बर्डन है कि इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, वो आपका सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने वो स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर ली है। आपने पूरे ऑडिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर आपने पूरे ऑडिट की वो जो स्ट्रेटजी बनाई है अटैम्प्ट वाइज, जो मैंने अभी आपको बताई, एक्सेल शीट पर बना सकते हो या एक पेपर पे भी बना सकते हो। राइट। पिछले 5-6 अटैम्प्ट्स के आपने वो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी डी पार्ट सभी पार्ट्स लिख लिए कि कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक में से आया। राइट। तो साथ ही आपने फिर उसके बाद क्या करना है, ए बी सी कैटेगरी आपकी बन जाएगी। आपने ए बी सी कैटेगरी बनाने की, ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। लाइक जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है तो वो तो आपका आएगा ही आएगा ए कैटेगरी में। एस के उसी 1 है, उसमें से आपका डेफिनेटली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि हर अटैम्प्ट में अगर कोई टॉपिक कवर हो रहा है तो वो तो डेफिनेटली इस अटैम्प्ट में भी आएगा उस टॉपिक में से, तो वो आपका ए कैटेगरी हो गया। फिर आपने बी कैटेगरी बना ली, सी कैटेगरी बना ली। अब आपको ये पता चल गया कि मुझे मेनली ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के तो कवर करने ही करने हैं। राइट। जो भी आपके 2-3 मंथ्स बचे हैं, अगर आपके मई में एग्ज़ाम है तो तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे 3 मंथ्स में कितना कवर करना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है किस टॉपिक को। अब ये तो आपकी आकी स्ट्रेटजी। राइट। यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है कि आपको याद कैसे रहेंगे वो टॉपिक्स, लर्न कैसे रहेगा। बच्चों की ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मुझे याद ही नहीं रहता, कितनी बार भी पढ़ लो याद नहीं रहता।
सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और शायद वो हर टीचर आपको गाइड करेगा कि जैसे आपने ऐसे एक किया कंप्लीट, एस के सी 1 सपोज करो आपने कंप्लीट किया, उसके बाद सपोज करो आप ऐसे 240 पढ़ रहे हो, तो अगेन आपको जब 240 आप कवर कर लोगे, फिर वापस से आपको एस के सी 1 के सभी टॉपिक्स कवर करने हैं, वो दोबारा उसको रीड आउट करना है। सो ये आपकी जो मल्टीपल रिविजन्स है वो आपको साथ साथ लेकर के चलनी है। ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा सिलेबस एक बार आपने कंप्लीट रिवाइज कर लिया फिर आप उसके बाद दोबारा से ऑडिट उठा रहे हो, नहीं। जैसे आप सेकंड चैप्टर करोगे तो फर्स्ट चैप्टर की दोबारा से रिवीजन करनी है, फिर जब थर्ड चैप्टर करोगे फिर वापस पहले 2 चैप्टर आपको दोबारा रिवाइज करने हैं। तो इस तरह से जब आप रीड करोगे तो जो वो आप टॉपिक्स दोबारा दोबारा रीड आउट कर रहे हो, एंड मेनली उसमें आप ये देख लेना कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 5-6 अटैम्प्ट में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो बार बार जब आप एक टॉपिक को रीड करोगे तो वो अपने आप ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो आपके टॉपिक्स बैठ जाएंगे। मेनली जो आप अंडरलाइन करोगे तो मेनली उसको याद करना है, बार बार रिपीट करना है। लाइक फर्स्ट रिवीजन में आप क्या कर सकते हो कि जैसे एक लाइन है उसके कीवर्ड्स आपको पता चल गए किसी भी आंसर के, कि इस आंसर में मुझे ये कीवर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, तो इन कीवर्ड्स को आप फिंगर्स पे काउंट करके भी अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो फर्स्ट रिवीजन में, ताकि वो आपके माइंड में बैठ जाए। फिर जब आप सेकंड चैप्टर के बाद वापस फर्स्ट चैप्टर में आओगे फिर वो आपके दोबारा से रिवीजन हो जाएगी, वो आपके धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स का क्या होता है, जैसे FR है या SFM है, तो वो तो बच्चे कर ही लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उसको आप एक बार भी कर लेते हो तो आपके माइंड में बैठ जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। बट ऑडिट एक थियोटिकल सब्जेक्ट है, उसके जो की पॉइंट्स हैं वो माइंड में नहीं बैठते, तो इसलिए आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी अगेन एंड अगेन। लाइक प्रोफेशनल एथिक्स को आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली कर सकते हो, है ना, कि आधा घंटा डेली पढ़ लिया तो इतने टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। फिर जब आप सेकंड डे उठा रहे हो तो पहले आपने पिछले दिन का रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट अब आज का रिवाइज करना है। तो इस तरह से जब आप पूरा ऑडिट रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपको सब याद हो जाएगा, हर टॉपिक आपको याद हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। सो इस वीडियो को और मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका एक बर्डन कम हो जाएगा सबसे पहले तो, और जब बर्डन कम हो जाएगा ना तो आपको रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी, आपको बर्डन लेके आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो आपकी इस तरह से टॉपिक भी कवर होते चले जाएंगे, आपको सारे की पॉइंट्स भी याद होते चले जाएंगे, सारे टॉपिक आपको याद होते चले जाएंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द ऑडिट वेल, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।